हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आज से हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं नवंबर हमारा स्टार्ट हो गया है, तो सभी बच्चे मुझे लगता है सेकंड बुक पे होंगे। जो पढ़ रहे हैं वो भी सेकंड बुक पे आ चुके होंगे और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी चाहते हैं सेकंड बुक की तैयारी करना, क्योंकि हमारी फिजिक्स की सेकंड बुक आसान है एज कंपेयर टू फर्स्ट बुक। तो सेकंड बुक से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और पहली यूनिट उठाते हैं ऑप्टिक्स। देन आगे के चैप्टर्स हम कवर करेंगे सेकंड बुक के आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ऑप्टिक्स यूनिट जो फिजिक्स की हमारी है, ये इसकी मार्किंग बहुत ज्यादा है। 14 मार्क्स की लगभग ये आपकी एग्जाम में आती है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस यूनिट को पढ़ के जाएं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ऑप्टिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, that deals with the study of light। देखो, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट, अगर चैप्टर 8 में आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हो तो लाइट आपको याद होगा, विजिबल रेज। चैप्टर 8 में अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उस स्पेक्ट्रम में आपने गामा रेज और यूवी रेज, रेडियो वेव्स, बहुत सारी वेव्स पढ़ी होंगी। उसी में एक बीच में हमारी आती है विजिबल वेव्स या विजिबल रेज। उन विजिबल रेज को ही हम बोलते हैं लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो विजिबल वेव्स वाला पार्ट था, वही है हमारा लाइट। क्योंकि लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? विजिबिलिटी। लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे हम देख पा रहे हैं। अगर लाइट ना होती तो हमें कुछ दिखता ही नहीं, लाइट की वजह से ही तो हम देख पा रहे हैं। इतनी बात क्लियर बेटा? चलो, ऑप्टिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है, आपको याद हो तो, जिसकी वेवलेंथ हमारी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से और 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास थी। वो पार्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, विजिबल वेव, जिसको हम लाइट के नाम से जानते हैं। और ये हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिस कारण से हम सब चीजों को अपने आसपास देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा? चलो, तो लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है जिससे हमें विजिबिलिटी मिल पा रही है। तो ऑप्टिक्स को यहां दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि हमारा चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर 10 हमारा जाएगा वेव ऑप्टिक्स। दो चैप्टर हमारे इस यूनिट में जाएंगे, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 9 हमारा जाएगा रे ऑप्टिक्स और चैप्टर 10 हमारा जाएगा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मतलब रिफ्लेक्शन में हम मिरर्स पढ़ेंगे, मिरर्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वही 10th क्लास में जो आपने पढ़े थे। रिफ्रैक्शन में हम लेंसेज पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन कराना। ये सब आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स में हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिनका साइज, जैसे यहां मिरर है या लेंस है, लेंस की मैं बात करूं तो यहां जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे रे ऑप्टिक्स में, उनका साइज हमेशा ग्रेटर होगा, बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा। किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। लाइट की वेवलेंथ से इन इंस्ट्रूमेंट्स का साइज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ मैंने अभी आपको बताई कितनी थी, नियर बाय 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से
8000 एंगस्ट्रॉम तक हमारी लाइट की वेवलेंथ थी। तो यहां जो रे ऑप्टिक्स में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे इसमें हम आगे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब पढ़ेंगे। तो यहां हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब का साइज लाइट की वेवलेंथ से कहीं ज्यादा होगा। तो ये सब हम कवर करेंगे रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 में। और वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों। देखो वेव ऑप्टिक्स मतलब इंटरफेरेंस वगैरह ये सब आप पहली बार देख रहे हो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में आप मिरर और लेंसेज वगैरह ये सब आप 10th में पहले पढ़ चुके हो। वेव ऑप्टिक्स आपके लिए न्यू है थोड़ी। इसमें हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। मतलब यहां जो हम फिनोमिनाज पढ़ रहे हैं इनका साइज कहीं लाइट की वेवलेंथ के आसपास होगा। यहां हमारे रे ऑप्टिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट थे उन सब का साइज लाइट की वेवलेंथ से कहीं बहुत ज्यादा था। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में जो हम चीजें पढ़ेंगे, जो फिनोमिनाज हम पढ़ेंगे, यहां हमारा इन सब का साइज लाइट की वेवलेंथ के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें अपनी इस ऑप्टिक्स में कवर करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको समझ आ गया होगा, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करेंगे। और ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। तो पहले स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स आपको पता है स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स है। रे क्या होता है? रे, व्हाट इज रे? देखो रे होता है जब कोई भी लाइट किसी सोर्स से चलती है इंफिनिटी की तरफ, ये एक लाइट रे है, दिस इज नोन एज लाइट रे। रे का मतलब यही है, रे का मतलब है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन भी क्या होगी? वो होगी रे। रे का मतलब वो किसी एक सोर्स से बनी है, सोर्स से निकली है और इनफाइनाइट की तरफ वो जा रही है, दैट इज नोन एज रे। इसी में आगे आएगा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट रेज, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। रे क्या होता है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बहुत सारी लाइट रेज जब एक डायरेक्शन में जा रही हो, बहुत सारी लाइट रेज जब किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो, दैट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट रेज। इसको बोलते हैं बीम, या कह सकते हो बंडल ऑफ लाइट रेज। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि ये सब हम आगे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। रे और बीम को लेके ही हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। समझ आया? रे वो लाइट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और रे जो है वो एक सोर्स से बनी है। किसी एक सोर्स से वो लाइट रे निकली है और इनफाइनाइट की तरफ ट्रेवल कर रही है इन स्ट्रेट लाइन में। और इन फिनोमिनाज को लेके हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह। चलो अभी तक क्लियर होगा आई थिंक, सब कुछ बिल्कुल बेसिक बताया है। चलो अब पढ़ते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, सबसे इनिशियल टॉपिक और बेसिक सा टॉपिक है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th में पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रे का किसी भी पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होना, बाउंस बैक होना। लाइट रे का किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से, ये एक सरफेस बना देता हूं मैं, पॉलिश्ड सरफेस है ये हमारा एक, जिसको हमने पीछे से पेंट किया हुआ है, मिरर में आपने देखा भी होगा।
और किसी भी पॉलिश सरफेस से अगर कोई लाइट रे आए और आकर रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक हो जाए, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से आकर टकरा के वापस चली जाती है, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं। जो लाइट रे पॉलिश सरफेस की तरफ आई है या पॉलिश सरफेस पर जो लाइट रे आई है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके जो लाइट रे गई है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है टॉपिक, रिफ्लेक्शन। क्या फिनोमिना हुआ? रिफ्लेक्शन। तो इस रे को क्या नाम दिया गया? रिफ्लेक्टेड रे। रे आई कौन सी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट हुई है ना इस सरफेस पे, इंसिडेंट रे जो वापस गई, रिफ्लेक्टेड रे। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अगर इसमें मैं और बात करूं तो इसमें हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर लाइट रे इस पॉलिश सरफेस से मीट कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और इस इंसिडेंट पॉइंट से इस पॉलिश सरफेस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस सरफेस से हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है उस पॉइंट पर, उस इंसिडेंट पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, दैट इज नोन एज नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एन से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। इंसिडेंट रे आई इंसिडेंट पॉइंट पर, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई, उस रे को हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। और एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ की, परपेंडिकुलर थी जो हमारे उस सरफेस के, उस इंसिडेंट पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि क्या थी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर से भी परपेंडिकुलर, इधर से भी, दोनों तरफ से 90 डिग्री। इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब देखो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे हमारी सरफेस पर आई है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय आई। अब इंसिडेंट पॉइंट से जो हमारी रे रिफ्लेक्ट बैक हुई है, बाउंस बैक हुई है वापस, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर। हियर एंगल आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है एंगल आई, दैट इज नोन एज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो बाउंस बैक हमारी लाइट हुई है इंसिडेंट पॉइंट से, जो रिफ्लेक्टेड रे गई है, दैट इज जो वो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, इंसिडेंट रे क्या है ये आपको समझ आ गया। रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता क्या है ये आपको आ गया। नॉर्मल ड्रॉ करके दिखा दी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल आई एंगल आर बता दिए, पूरे चैप्टर में यूज होंगे, ध्यान से देखना। एंगल आई इंसिडेंस एंगल है, एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ लॉज। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ बनाए गए, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं। और पहला लॉ इसमें सबसे इजी है। पहला लॉ देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। लिख देता हूं मैं पहले, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same
प्लेन। हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन इन द सेंस कि जैसे मैं कहूं एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन। भाई हम बात करते हैं ना, ये हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहां जो ये प्लेन बन रहा होगा दैट इज एक्स वाई प्लेन। या बात करें, देखो ये सपोज एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे या रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। पहला बहुत ही आसान सा लॉ है। दूसरा लॉ इससे भी आसान है। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल आई, क्या था एंगल आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आर क्या था? रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम में देखो, समझो, ये जो होगा हमारा एंगल आई, एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। ये रिफ्लेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि यूज होता रहेगा इस चैप्टर में। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ये हमारा दूसरा लॉ है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम यही दो लॉ पढ़ते हैं। फिर से बता देता हूं एक बार। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। प्लेन आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो या एक्स जेड प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, तो तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। दूसरे लॉ की अगर बात करूं तो एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? चलो, ऑप्टिक्स समझ में आई। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। तो चैप्टर 10 फिर हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लाइट क्या होता है, रे क्या होता है, बीम क्या होता है, वो सब बेसिक था, बिल्कुल बता दिया। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया, लाइट रे का किसी भी पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस आना, बाउंस बैक हो जाना। बाउंस बैक टप्पा खा के वापस आ जाता है ना, रिफ्लेक्ट बैक हो जाना किसी भी पॉलिश सरफेस से, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं हमारे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। दूसरा लॉ कहता है एंगल आई एंगल आर यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो पॉलिश सरफेस हमारे थे, पॉलिश सरफेस की अगर बात करें या हम कहें इस टॉपिक में जो हमें मिरर्स पढ़ने, मिरर्स, कौन कौन से मिरर्स की हम स्टडी करेंगे। देखो, मिरर्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लेन मिरर, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लेन मिरर की, और फिर हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर, मिरर मिरर होता क्या है? मिरर वही था जो भी बनाया था, एक तरफ से जिसमें पेंट हो, ग्लास का बना हुआ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक तरफ से पेंट हो, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो सके, टकरा के वापस आ जाए, वही हमारा मिरर था। तो मिरर हम दो टाइप के पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। एक तो प्लेन मिरर पढ़ेंगे, एक स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। देखो, दोनों नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लेन, प्लेन बिल्कुल सीधा होगा, प्लेन मिरर एकदम प्लेन है, कोई इसमें कर्व वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखो, स्फेरिकल मिरर का नाम में जाओ, पहले नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल स्फेयर से बना ना, स्फेयर। देखो, कोई स्फेयर है, उस स्फेयर को हमने बाहर से पेंट किया हुआ है। सपोज एक स्फेयर था जिसको हमने बाहर से पेंट कर दिया और उसको फिर तोड़ दिया दो पार्ट में, उसको हमने फिर दो या दो से ज्यादा पार्ट में तोड़ दिया। तो इस स्फेयर से जितने भी पार्ट हमें मिले हैं, ये सारे के सारे कॉनकेव मिरर,
यानी कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी आउटर सरफेस क्या होती है, पेंटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, हमने कोई ऐसा होलो स्फीयर लिया, होलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला है, एक ऐसा होलो स्फीयर लिया जो अंदर से पेंटेड था और हमने उसको तोड़ दिया, दो या दो से ज्यादा पार्ट में हमने उसको तोड़ दिया, तो इस स्फीयर से हमें जितने भी पार्ट्स मिले हैं वो सारे के सारे कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की इनर सरफेस पेंटेड होती है। देखो नाम क्या था, स्फेरिकल मिरर, यानी ये किसी ना किसी स्फेयर के पार्ट है। तो हमने एक ऐसा स्फेयर लिया जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश थी और होलो स्फेयर था, हमने उसको तोड़ दिया, तो इससे जितने भी पार्ट निकले वो सारे के सारे कॉनकेव मिरर थे, क्योंकि कॉनकेव मिरर की आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है। फिर एक ऐसा स्फेयर लिया जिसमें अंदर की साइड पेंट किया हुआ था, उसको हमने तोड़ दिया दो से ज्यादा पार्ट में, तो अंदर से जिसमें पेंट होता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात क्लियर। स्फेरिकल मिरर इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि कर्व शेप होती है ना इनमें, कर्व देखो ऐसा कुछ होता है कॉनकेव, तो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहे हैं ना, किसी स्फीयर का ये पार्ट है, दैट इज स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स की अगर बात करें, कॉन्वेक्स में अंदर की साइड पेंट होता है, कॉन्वेक्स ये भी किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो इस वजह से इन दोनों का नाम दिया गया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में भी दो चीजें हैं, अगर बाहर से पॉलिश है तो कॉनकेव मिरर है, अगर अंदर से पॉलिश है तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और प्लेन तो बिल्कुल सिंपल, प्लेन तो बिल्कुल सिंपल, एकदम सीधा प्लेन मिरर। तो ये सारे मिरर्स की हम स्टडी करेंगे अपने रिफ्लेक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं, ये नोट कर लेना, नोट्स अगर बनाने हैं तो। स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। सबसे पहले स्टडी करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर प्लेन क्यों है, स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल क्यों है, उसका नाम स्फेरिकल क्यों है, ये सब आपने देख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं स्टडी सबसे पहले प्लेन मिरर की, या इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। हमारी हेडिंग जाएगी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखो इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ बातें आपको याद दिला देता हूं मैं। प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है, कोई भी मिरर है, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम हमें दो रेज चाहिए होती है। किसी भी मिरर से अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो मिनिमम हमें लाइट की दो रेज चाहिए ही चाहिए। दो लाइट रेज उस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मीट करती हैं वहां इमेज बनती है। इस नोट पॉइंट को लिख लेना। इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो लाइट रेज हमें चाहिए ही चाहिए। दो से ज्यादा तो कितनी भी लगा लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइट रे से इमेज नहीं बन सकती। एक लाइट रे से इमेज नहीं बनेगी, तो इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम दो लाइट रेज चाहिए ही चाहिए। वो दोनों लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां भी मीट करेंगी वहां बनती है हमारी इमेज। चलो देखते हैं प्लेन मिरर से। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक मिरर। ये हमारा है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम हमने रखा O। ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से हम इमेज बनाएंगे, तो प्लेन मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है O। सपोज प्लेन मिरर से इसकी डिस्टेंस कुछ भी है, कुछ भी मान लो, A मान लिया। देखो प्लेन मिरर की एक खास बात है, प्लेन मिरर आपके घर में भी होगा, सबके घर में होता है, सब उसमें सुबह सुबह नहा धो के अपनी इमेज देखते हैं। प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर से उतनी ही अंदर इसमें इमेज बनती है। देखो अभी दिखाता हूं कैसे। दो लाइट रेज हमें चाहिए मिनिमम। सपोज एक लाइट रे यहां से निकली और यहां पहुंची, क्या आया,
प्लेन मिरर। सबसे पहले हम यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, याद करो बताया था, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जब इस इंसिडेंट पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा तो जितने एंगल से ये लाइट रे गई है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस, यानी यहां एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से एक लाइट रे गई, इस इंसिडेंट पॉइंट पर टकराई, हमने नॉर्मल बनाया, जितने एंगल से गई उतने एंगल से वापस एक रे हो गई। लेकिन एक रे से तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, चलो एक और रे भेज देते हैं। एक रे हमने यहां भेजी, यहां यही सेम फिनोमिना हम यहां लगाएंगे भाई। जैसे ही इंसिडेंट पॉइंट मिला सबसे पहले यहां ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल, इसको n1 मान लेते हैं, इसको n2। जितने एंगल से ये लाइट रे आई है उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। एंगल आई एंगल आर यहां भी इक्वल होंगे। क्या ये दोनों लाइट रेज, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं दोनों, एक ऐसे चली गई एक ऐसे चली गई, क्या ये दोनों रियलिटी में कभी मीट करेंगी? कभी नहीं कर पाएंगे। देखो एक का पाथ ऐसे जा रहा है, एक का पाथ नीचे जा रहा है, ये दोनों लाइट रेज रियलिटी में कभी मीट नहीं कर सकती। लेकिन अगर यहां से हम देख रहे हैं, सपोज यहां हमारी आई है, यहां से हम देख रहे हैं इन दोनों लाइट रेज को, तो हमें ये दोनों लाइट रेज कहीं पीछे से आती हुई दिखेंगी। हमारी जो आई है जहां से हम देख रहे हैं, हमारी आई देखेगी कि ये दोनों लाइट रेज कहीं पीछे से आ रही हैं, यानी ये दोनों लाइट रेज कहीं वर्चुअली पीछे मीट कर रही होंगी। यहां बनेगी हमारी इमेज। क्या बताया था मैंने? दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मीट करती हैं वहां बनती है इमेज, और इमेज को हमने नाम दिया आई। दूसरी बात, प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज बनती है। वो डिस्टेंस अगर a थी तो ये डिस्टेंस भी हमारी मिरर से a ही रहेगी। प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनती है। रे डायग्राम आपने देख ही लिया, लाइट रे एक ऐसे गई एक ऐसे गई, रियलिटी में दोनों कभी मीट नहीं करेंगी, इसलिए प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी? वर्चुअल, क्योंकि दोनों लाइट रेज कहीं वर्चुअली पीछे मिल रही होंगी, वहां बनती है हमारी इमेज। मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट, मिरर से उतनी दूर इमेज। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज। एक खास बात और है प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज के साथ साथ इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट इमेज का मतलब एकदम सीधी। सुबह सुबह जब नहा धो के मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, क्या देखते हैं? भाई हमारा सर ऊपर है, इमेज का सर भी तो ऊपर होता है, या नीचे थोड़ी ना दिखता है, पैर ऊपर थोड़ी ना होते हैं। जैसे हम है, हमारा सर ऊपर है पैर नीचे, इमेज भी तो हमें सर ऊपर और पैर नीचे दिखती है। इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, मतलब एकदम सीधी इमेज बनाता है। यहां भी हेड ऊपर था तो यहां भी हेड ऊपर ही रहेगा। वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और तीसरी खास बात, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है, किया भी होगा आपने अपने घर में, नहीं किया तो आज करके देखना। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करती है। इस चीज को बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड, यानी इधर का हिस्सा इमेज में इधर दिखता है और इधर का हिस्सा इमेज में इधर दिखता है। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। किया भी होगा, नहीं किया तो आज जाना मिरर के सामने खड़े होना, करके देखना। हम अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो जो मिरर में हमारी इमेज बन रही होगी वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। बात समझ आई? प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब वर्चुअली ये लाइट रेज मीट हुई है। सोच है हमारी, वर्चुअल इमेज है, रियल में नहीं बनी है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, हम राइट उठाते हैं तो लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, ये था हमारा प्लेन मिरर की स्टडी। प्लेन मिरर से कुछ ऐसे इमेज बनती है। प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर से उतनी ही दूर हमारी इमेज बनती है। ये थी प्लेन मिरर की स्टडी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, छोटी छोटी वीडियोस में हम टॉपिक कवर करेंगे।
एक छोटी सी वीडियो थी, बेसिक हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में प्लेन मिरर से या दो प्लेन मिरर अगर हम लगाएं पैरेलली, जैसे सैलून में भी आपने देखा होगा, सैलून में हम बीच में होते हैं, इधर एक मिरर होता है, इधर एक मिरर होता है, उसके अंदर हमारी इमेज दिखती है, फिर उसके अंदर दिखती है, उसके अंदर भी दिखती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जाएगी वो जाएगी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं प्लेन मिरर से जब हम उनको पैरेलली रखते हैं, परपेंडिकुलरली रखते हैं, या और बहुत सारे एंगल्स पर हम स्टडी करेंगे दो प्लेन मिरर्स की कि वो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनाते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट करना, ये बेसिक था बिल्कुल चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू।